और इस वक्त की एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। कुछ ही देर में बांग्लादेश के आर्मी चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे हैं और इस बीच सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने ढाका छोड़ा है और ये बताया जा रहा है कि किसी सुरक्षित जगह पर वो गई हैं। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बांग्लादेश में लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे जो हिंसक हुए, जिनमें आगजनी हुई और इस दौरान जो पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलीबारी है उसमें कई छात्र मारे गए। बीते 24 घंटे में ही करीब 100 से अधिक लोग जो हैं इन धरना प्रदर्शनों में हुई गोलीबारी में मारे गए और इसके बाद शेख हसीना पर इस्तीफे का दबाव काफ़ी बढ़ गया था। ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना जाने से पहले एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला है और वो अपनी बहन के साथ किसी सुरक्षित जगह चली गई हैं। सेना के साथ बातचीत के बाद माना जा रहा है कि ये सब तय हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि सेना अब अपने हाथ में बांग्लादेश की कमान ले सकती है। बांग्लादेश की कमान अगर सेना अपने हाथ में लेती है तो क्या कोई सेना का चीफ या पूर्व चीफ देश की कमान संभालेगा या सेना किसी और व्यक्ति को जो किसी पक्ष का ना हो उसे सत्ता सौंप सकती है। सबको लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं लेकिन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त और इसके मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार अब नहीं रही है। कुछ ही देर में बांग्लादेश की सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे और बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से लगातार जो अनरेस्ट चल रहा था, जो हिंसा प्रदर्शनों का दौर चल रहा था, जो आरक्षण को लेकर के शुरू हुआ था, वो थमने में नहीं आ रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये माना जा रहा था कि उसमें कुछ कमी आएगी उन धरना प्रदर्शनों में, लेकिन कल एक बार फिर नए सिरे से धरना प्रदर्शन शुरू हुए और इसके बाद इन धरना प्रदर्शनों को कुचलने के लिए काफ़ी ताकत शेख हसीना सरकार ने लगा दी। कई जगहों पर गोलीबारी हुई, यहाँ तक कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को शेख हसीना ने आतंकी तक करार दे दिया। कहा कि ये आतंकी हैं और इनके साथ कोई रियायत न बरती जाए और इससे देश में नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, हाल ही में वहाँ चुनाव हुए थे लेकिन उन चुनावों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक तरह से रिगिंग हुई है चुनाव में। लेकिन इसके बाद भी शेख हसीना सत्ता में बनी रही सख्ती से और पिछले बांग्लादेश के बीते 2 से 3 दशक का जो पूरा दौर है ये शेख हसीना के तहत बांग्लादेश में रहा और इस दौरान बांग्लादेश ने काफ़ी आर्थिक तरक्की भी की। पाकिस्तान से छोटी इकॉनमी था, बांग्लादेश उससे आगे निकल गया। कई मानकों पर भारत से भी बेहतर बताया गया बांग्लादेश को। निर्माण उद्योग वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर पनपे। हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हैं बांग्लादेश में जो ताज़ा घटनाक्रम है उस पर बात करने के लिए। कादम्बिनी, इस वक्त क्या स्थिति है? शेख हसीना बताया जा रहा है कि ढाका से निकल गई हैं, कहाँ जा रही हैं और उनके पीछे अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है? देखिए, जो अभी खबर आ रही है, कई सूत्रों से ये खबर आ रही है, कई आउटलेट से ये खबर आ रही है कि शेख हसीना जो है वहाँ गण भवन जो उनका और जो रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस वहां पर नहीं है। वो वहां से सेफली एयरलिफ्ट कर गई हैं। वो और उनकी बहन दोनों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है और वो वहां से एक सुरक्षित जगह पर चले गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन उसका भी वक्त नहीं मिला और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो गण भवन के अंदर घुस गए हैं, वहां पर उन्होंने ब्रीच कर दिया है। जबरदस्त सुरक्षा का माहौल था लेकिन तब भी उसके बावजूद प्रोटेस्टर्स जो हैं, प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो अंदर घुस गए हैं। लगातार हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे और उसके बाद कल से ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गए। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इन हिंसक प्रदर्शनों में जानकारी आई। एक ही मांग बार बार वहां पर लोग कर रहे थे कि शेख हसीना इस्तीफा दें। कुछ आउटलेट्स ये भी वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या ये कंफर्म्ड है ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना, उन्होंने ढाका छोड़ दिया है, सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। सुरक्षित जगह का सीधा मतलब है कि वो ढाका के बाहर गई हैं और उसके बाद क्योंकि पूरा जो बांग्लादेश है वहां पर हर जगह पर हिंसा लगातार चल रही है, प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है कल शाम 6 बजे से, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है
कि लोग सड़कों पर हैं लगातार, वहां पर स्टन गन्स चला रही है पुलिस, वहां पर ग्रेनेड आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इन सब के बीच में वो ये कहती रही कि हाँ, वहां पर सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है और सुरक्षित जगह भी वहां से निकल गई हैं। बहुत ही मुश्किल वक्त इस वक्त बांग्लादेश में। क्या शेख हसीना जो है वो वापस आ पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर वहां पर प्रोटेस्ट जो है पूरे देश में फैल गया है। 100 के करीब लोग मारे गए हैं, कई 100 घायल हुए हैं। मारे जाने वालों में पुलिस वाले शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं, और ये आरोप लगे हैं कि उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, उसके एक्टिविस्ट जो हैं वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। इस तरह की खबरें आई हैं और हुजूम लोगों का सड़कों पर निकल पड़ा है। जी, कादम्बिनी, और शेख हसीना भारत की मित्र भी रहीं, 20 साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, 1999 से 2004 तक, फिर 2009 से 2024 तक वो लगातार बांग्लादेश में रही है। उनके दौर में बांग्लादेश ने आर्थिक तरक्की का एक बड़ा शानदार दौर देखा। पाकिस्तान के मुकाबले कहीं बेहतर इकॉनमी बांग्लादेश की उन्होंने बनाई। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा क्या गड़बड़ होता रहा कि शेख हसीना की पकड़ धीरे धीरे बांग्लादेश में कमज़ोर पड़ती गई? हालांकि जनवरी में उन्होंने चुनाव जीता, जिसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। कि देखिए, जब इस बार चुनाव हुए उसमें ऑपोजिशन ने उसमें भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि ये फ्री और फेयर चुनाव नहीं है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उसके पहले हमने देखा कि कई जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाला गया, और कई एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाला गया, और ये कई पश्चिमी देशों ने इसको लेकर सवाल उठाए कि क्या ये एक पारदर्शी और फेयर इलेक्शन है। लेकिन उसके बावजूद चौथी बार शेख हसीना जो है वो सत्ता में आई, और उसके बाद उनके सत्ता में आने के बाद अभी कुछ दिन पहले एक कोर्ट ऑर्डर आया जिसमें एक पुराना फैसला था कि जो 71 की लड़ाई में जो लोग शामिल हुए थे उनके बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया, एक ऐसा हिंसक विरोध हुआ जिसको शेख हसीना ने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। स्टूडेंट शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें जब जितनी कड़ाई से दबाया गया उस प्रोटेस्ट को, जो देश भर में हो रहा था, उसको इतनी कड़ाई से दबाया गया कि कुछ ही दिनों के अंदर उसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसको लेकर लोगों में, खासकर जो छात्र हैं, उनमें काफी गुस्सा भड़का हुआ था। ये होने के बाद कुछ दिन शांति रही वहां पर, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक गुस्सा भड़कता रहा। उसके बाद जो प्रोटेस्टर सड़कों पर आए, उनकी ये मांग थी कि जो 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वहां पर, उनके लिए न्याय होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। वो बार बार ये कहते रहे कि शेख हसीना जो है वो डिक्टेटर हैं। अगर अलग अलग जगहों की आप नारेबाजी की तस्वीरें देखें तो आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि शेख हसीना डिक्टेटर हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। यही रेजिग्नेशन वाली बात जो है उस पर अब सभी प्रोटेस्टर अड़े रहे। शेख हसीना ने बातचीत के लिए स्टूडेंट लीडर्स को बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। शेख हसीना ये कहती रही इस प्रोटेस्ट को लेकर कि ये प्रोटेस्ट जो है उसमें आतंकवादी घुस गए हैं, उसमें अपराधी घुस गए हैं, इस तरह की बात वो कहती रही। लेकिन हमने जिस नंबर्स को देखा है अब सड़कों पर बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग निकले हैं, वो अपने आप में बताता है कि नाराजगी जो है शेख हसीना को लेकर वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि इसमें ऑपोजिशन के भी काफी समर्थक हो सकता है कि उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया हो, लेकिन ये भी सच है कि वहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं, विरोध कर रहे हैं लगातार, और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके चुनाव के बाद से ये नाराजगी जो है वो इस लेवल पर पहुंची, और इस नाराजगी को हवा दी 30% कोटे वाली बातें, जो वहां से जब बात शुरू हुई, वहां पर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ये खबर आ रही है कि शेख हसीना जो है वो ढाका छोड़कर निकल गए हैं। यानी कि एक देश का पीएम, आप ये सोचें, एक देश का पीएम जो है वो उसको मजबूर होना पड़े देश छोड़कर निकलने के लिए, क्योंकि उसके लिए वो देश सुरक्षित नहीं रह गया है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। भारत पड़ोस में है, भारत के लिए भी ये बेहद चिंता की बात है। पहले हमने देखा कि सरकार, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी भारतीय जो है स्ट्रांगली एडवाइज, ये उन्होंने कहा है कि वहां पर ना जाएं, वहां पर जो लोग हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें, हाई कमीशन के टच में रहें। तो ये अभी हालात बांग्लादेश के बने हुए हैं। अब
अगला वहां पर क्या होगा, किस तरह से स्थिति नियंत्रण में आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि वहां की सेना जो है वो क्या कह रही है, किस करवट वो बैठती है। पूर्व मिलिट्री के लोग जो हैं, जो जनरल्स जिन्होंने उनके वक्त में भी काम किया है, शेख हसीना के साथ भी काम किया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि राजनीतिक सॉल्यूशन इस पूरे मसले का निकालना चाहिए, अपनी ही आर्मी को, अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाना चाहिए। तो ये वो कह रहे हैं। अब कुछ देर में ये भी उम्मीद है कि वहां पर जो आर्मी चीफ हैं वो संबोधित करेंगे, तो एक तरह से एक दिशा कहीं ना कहीं समझ में आएगी कि क्या अगला क्या होने वाला है बांग्लादेश में। जी बिल्कुल। और बांग्लादेश के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश की सियासत बीते 30 साल से दो नेताओं के बीच में, और दोनों महिला नेताओं के बीच में घूम रही है। शेख हसीना, जिनकी अवामी लीग सत्ता में थी बांग्लादेश में, लेकिन जो अब बांग्लादेश छोड़कर जा रही हैं किसी सुरक्षित जगह पर,